हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की, और ये है प्रैक्टिकल नंबर 18। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू जनरेट सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि प्राइम नंबर की सीरीज आप जनरेट कर पाओ। तो देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं इन HTML यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपने अबंतु में, ओपन करते हैं नोटपैड प्लस प्लस और यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं फॉर प्रैक्टिकल नंबर 18। ठीक है, डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करते हैं। देन HTML हेड, इसके बाद यहाँ पे टाइटल टैग, यहाँ पे टाइटल दे देते, लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे प्राइम नंबर्स को निकालने के लिए। तो फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे फंक्शन कीवर्ड को। उसके बाद यहाँ पे नाम देंगे अपने फंक्शन को। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं प्रिंट प्राइम करके। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम सेट कर सकते हो। इसके बाद इनका पैरेंथेसिस एंड देन यहाँ पे इसका ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कोडिंग करते हैं इस फंक्शन के लिए। तो पहले वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल i, j इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। लिमिट का मतलब क्या है कि आपको कहाँ तक प्राइम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे लिमिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे सिंगल कोड में लिमिट डॉट वैल्यू। मैं आपको ये वाली लाइन अभी एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले एक लूप को। तो देखो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर, यहाँ पे i को ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू लिमिट, सेमीकोलन i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या, देखो ये जो आपका लूप है ये जब तक चलेगा जब तक जो आपके i की वैल्यू है ना वो लिमिट के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, और यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाते हैं। फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से। और अब स्टार्ट करते हैं इसका ब्लॉक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे i को मॉड्यूलो करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे j के साथ। अगर ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये कंडीशन है आपके इफ के अंदर। यहाँ पे इफ आएगा, इफ दिस कंडीशन ट्रू, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका फर्दर एक ब्लॉक बना लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे c ले लेते हैं, जो आपका c है उसे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इफ को बंद करा, अब इस वाले लूप को भी बंद कर दो। और अगर ये वाली कंडीशन है इफ c इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई, एक मिनट, आईडी, यहाँ पे रिजल्ट दे देते हैं और यहाँ पे इसके बाद डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML ब्रैकेट में यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको, बिफोर एंड, ठीक है, और कॉमा लगा के आई, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के आई कंकैटिनेशन ऑपरेटर और यहाँ पे आप BR दे दो, ठीक है, इस तरीके से, और सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद आएंगे नीचे, इसे बंद करेंगे, फिर हम बंद करेंगे फॉर लूप को और फिर हम बंद करेंगे फाइनली अपने फंक्शन को, ठीक है। इसके बाद नीचे बंद करेंगे स्क्रिप्ट टैग को और इसके बाद क्लोज करेंगे हेड टैग को और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी को। अब बॉडी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक हेडिंग लगवा लेते हैं यहाँ पे, H2 हेडिंग, जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट प्राइम नंबर सीरीज, ठीक है। इस तरीके से हमें हेडिंग दिखाई देगी और यहाँ पे H2 क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र से लिमिट को एंटर करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर द लिमिट, तो एंटर करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इनपुट का, टाइप इज इक्वल टू नंबर में, ठीक है। इसके बाद नेम को भी आप सेट कर दो, यहाँ पे लिमिट ही कर देते हैं यहाँ पे नेम इसका, और इसकी आईडी भी इम्पॉर्टेंट है, आईडी को हम कर देते हैं लिमिट ही कर देते हैं इसको भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप मिनिमम सेट कर दो, कहाँ से, 0 से, और यहाँ पे स्टाइल को भी हम कर सकते हैं सेट इज इक्वल टू, इसके अंदर विथ 100 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के आप इसे पहले बंद करो और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम एंड NBSP का, ठीक है। NBSP क्या होता है मैं अभी आपको जब पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अब सबमिट का, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और इसकी वैल्यू कर देते हैं हम प्रिंट प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये लिखा आएगा प्रिंट प्राइम नंबर्स और ऑन क्लिक पे क्या हो जाएगा, जो हमने फंक्शन बनाया ना ऊपर वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोड्स में प्रिंट प्राइम जो हमारा फंक्शन है वो क्लिक करने पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसको बंद करेंगे एंड यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, प्रिंट, इसे बंद करते हैं एंड देन यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखवाना है, तो रिजल्ट के लिए डिव टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिव, और इसकी आईडी सेट कर देते हैं क्या, रिजल्ट, ठीक है। और फिर डिव टैग को भी क्लोज कर दो, देन हम बॉडी क्लोज कर देंगे और उसके बाद आप क्लोज कर दो अपने HTML को। तो यहाँ पे हमने कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब सेव करते हैं पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे और यहाँ पे अपने होम फोल्डर में सेव कर लो। तो ये आपका प्रैक्टिकल 18 है .html,
सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखो आप एरर देख पा रहे हो, ये नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार एरर्स देख लेते हैं, कोई और एरर तो नहीं है। तो अब करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन, मिनिमाइज करते हैं इसे, जाएंगे अपने होम फोल्डर में और यहाँ पे practical18.html पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट टू प्रिंट प्राइम नंबर सीरीज, यहाँ पे आप लिमिट डाल दो। तो लेट सपोज हमने 10 डाल दी लिमिट और यहाँ पे प्रिंट प्राइम नंबर्स करते हैं। तो देखो 2 3 5 7, यहाँ पे आपके सामने वो सारे प्राइम नंबर्स आ गए अप टू 10 तक, ठीक है। तो 10 तक आपके सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेंज करती हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिमिट कर दी 18, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 3 5 7 11 13 एंड 17, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स आ गए। और अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर डालती हूँ, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ 13, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 5 7 11 और 13, ये सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके प्राइम नंबर्स की सीरीज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लिया। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है .insert adjacent HTML। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मेथड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इस मेथड का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो HTML के अंदर, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे। तो यहाँ पे ना इसकी कुछ लीगल पोजीशंस होती है। तो इसकी 4 पोजीशन होती है, जैसे कि यहाँ पे बिफोर एंड है, ऐसे आफ्टर बिगिन होता है, आफ्टर एंड होता है एंड बिफोर बिगिन भी होता है, ठीक है। तो इसे याद कर लेना। ये क्या है, बेसिकली आपका एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, HTML में, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, आई होप सो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखो NBSP, ये क्या होता है, देखो ये बहुत सिंपल है और यहाँ से ना आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाती तो क्या होता, जैसे कि देखो दोबारा से देखते हैं एक बार अपना आउटपुट। देखो यहाँ पे क्या है, एंटर द लिमिट और उसके बाद प्रिंट प्राइम नंबर्स, इनके बीच में थोड़ा स्पेस आ रहा है, ठीक है। ये स्पेस आ रहा है NBSP की वजह से। एंड मतलब एम्परसेंड सिंबल के बाद आप लिखते हो NBSP, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर न्यू लाइन का इस्तेमाल करती तो क्या होता है, ये प्रिंट प्राइम नंबर्स नीचे आ जाता, ठीक है। और अगर NBS पे नहीं लगाती तो ये बिल्कुल इसके साथ कंबाइन होके आता, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आता, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि एंटर द लिमिट के सामने आए प्रिंट प्राइम नंबर्स, इसी के लिए मैंने यहाँ पे एम्परसेंट NBSP का इस्तेमाल किया। अगर मैं न्यू लाइन कर देती तो वो नीचे आ जाता, ठीक है। तो NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इससे क्या होता है, एक न्यू लाइन ऐड नहीं होती, बस थोड़ा स्पेस आ जाता है बिटवीन द एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसे, यहाँ पे देखो 2 लूप है, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इज इक्वल टू लिमिट एंड j इज इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू i। तो जब हम i को j से डिवाइड करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो आप c को कर दो क्या, इंक्रीमेंट। और यहाँ पे देखो c, इफ c इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, अगर आपके c की वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में वो नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड हो पाता है, ठीक है। तो अगर आपका c इज इक्वल टू 2 आ गया, इट मीन्स वो आपका प्राइम नंबर है। इसीलिए यहाँ पे अगर c 2 आता है तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। और क्योंकि ये लूप में है इसलिए यहाँ पे अलग अलग प्राइम नंबर्स ऐड होते रहते हैं और एंड में आपके सामने सीरीज आ जाती है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला सिंपल प्रोग्राम समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 19 की, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डे एंड टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी हेल्प से आप करंट डे एंड करंट टाइम को प्रिंट करवा पाओगे ऑन द स्क्रीन।
तो जैसे कि देखो यहाँ पे आपको एक सैम्पल आउटपुट गिवन है, टुडे इज ट्यूसडे एंड द करंट टाइम इज 10 PM 30 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके सिस्टम में जो भी करंट डेट होगी और करंट टाइम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को कोड करना इन नोटपैड++। तो यहाँ पे आएंगे अपने अबंतु में और यहाँ मैंने एक न्यू फाइल ओपन किया, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं डॉकटाइप HTML के साथ। देन HTML, इसके बाद हेड के अंदर टाइटल टैग। टाइटल यहाँ पे आप कोई भी सेट कर सकते हो। लेट सपोज हम कर लेते हैं प्रिंट करंट डेट एंड प्रिंट करंट डे एंड टाइम। इसके बाद यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे अपने हेड टैग को। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी टैग को। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट, आप चाहो तो यहाँ पे टाइप भी दे सकते हो। ठीक है, ये एडिशनल होता है तो दे देते हैं एक बार यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का है। तो यहाँ पे आप टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट को डबल कोड्स में दे सकते हो। अगर नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करके, माई डेट, और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं न्यू डेट। ठीक है, सेमीकोलन, एंड देन एक और वेरिएबल वेर माई डे इज इक्वल टू यहाँ पे माई डेट डॉट गेट डे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे डेट आएगा और डेट में आपका डे फैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गेट डे फंक्शन को कॉल किया है। अभी मैं आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, पहले कोड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एक एरे ऑफ डेज। जितने भी आपके डेज होते हैं 7 डेज, उन सब का एक एरे बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट सपोज वीक डेज। ठीक है, तो यहाँ पे वीक में कितने दिन होते हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बन जाएगा आपका एरे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और यहाँ आप वैल्यू दोगे संडे, separate it with comma, and then next is Monday, Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ हमने सारे वीकडे डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे आप इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन लगा दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं एक मैसेज, टुडे इज, प्लस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वीक डे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में माई डे। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो माई डे यहाँ पे इसे बंद करके
ऐसे और सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके वीक डे में से आपका माई डे यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब इस पूरे वीक डे, मतलब जो आपका ये एरे है इसमें से आज कौन सा दिन है, तो माई डे वो आपका सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, और ये माई डे कैसे काम करेगा, न्यू डेट फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो ये डेट फंक्शन आपका जो आज का प्रेजेंट डे है ना, जो करंट डे है, उसे यहाँ पे फेच करेगा और उसकी वैल्यू डाल देगा कहाँ पर, माई डे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप लगा दो BR टैग, ठीक है, ताकि आपका लाइन ब्रेक आ जाए। सेमीकोलन। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स बनाते हैं। पहला बनाएंगे आवर्स, ठीक है। आवर्स के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर डे तो प्रिंट करवा लिया, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम की। तो टाइम के लिए हमने पहला बनाया आवर्स वेरिएबल इज इक्वल टू यहाँ पे माई डेट डॉट गेट आवर्स, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, गेट डे, न्यू डेट, ठीक है, और क्या आपका गेट आवर्स। इनको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे गेट आवर्स, इसके बाद यहाँ पे वेर, एक आपका AM और PM के लिए वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ पे इसका नाम ही AM PM कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इक्वल टू आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अगर आपके जो घंटे हैं वो 12 या 12 से बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का। और मैंने ये एक्सप्लेन किया था अपने थ्योरी वाले क्लासेस में, तो जिनको नहीं आइडिया है वो पहले वो क्लास एक बार देख के आ जाए। तो M2R5 की थ्योरी क्लास में आपको मिल जाएगी ऑपरेटर की क्लास, वहाँ से आप कंडीशनल ऑपरेटर को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, और यहाँ पे सिंगल कोड में आप दे दो PM, मतलब क्या है इसका भी एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ पे कॉलन के बाद सिंगल कोड में देते हैं AM। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपके जो आवर्स हैं, जो घंटे हैं, वो 12 या 12 से बड़े हैं तो PM आएगा, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू होती है वो ट्रू के लिए होती है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन दिस हैपन्स एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन दिस हैपन्स, मतलब कॉलन के बाद वाली वैल्यू जब आएगी, ठीक है। तो ये ट्रू के लिए है एंड ये फॉल्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, नीचे आएंगे और यहाँ पे आवर्स इज इक्वल टू आवर्स परसेंटेज 12। अच्छा, परसेंटेज के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी इन लास्ट प्रैक्टिकल। देखो परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पे इसे परसेंटेज बोलते नहीं है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। और ये ऑपरेटर क्या करता है, जब भी आप इसको लगाते हो तो जो आपका पीछे वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उससे आप डिवाइड कर रहे हो इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो डिवाइड करने पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस क्या करता है, आपका रिमाइंडर को रिसीव करता है, ना कि क्वेश्चन को। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आवर्स इज इक्वल टू आवर्स, यहाँ पे भी हम कंडीशनल का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब यहाँ पे आवर्स का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। मैंने इसको ऊपर लिख दिया, सेम बात है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा तो आपका आवर्स आ जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं मिनट्स के लिए। तो वेर मिनट्स इज इक्वल टू माई डेट डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, बिकॉज करंट डे निकालना, करंट टाइम निकालना जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मिनट्स, तो आपको ध्यान देना है कि गेट मिनट्स में M कैपिटल है, गेट आवर्स में H कैपिटल है। तो अगर आप वहाँ पर कैप्स लॉक चेंज कर दोगे तो फंक्शन ही बदल जाएगा वहाँ पे, तो वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है और अभी मैं आपको ये सारे फंक्शंस एक्सप्लेन करूँगी विद डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसके बाद नीचे आएंगे और मिनट्स के लिए कोड करते हैं। तो यहाँ पे मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स लेस देन 10। अगर आपके मिनट्स लेस देन 10 है तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे
एक मिनट, 0, ठीक है, प्लस मिनट्स, एल्स क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, सिर्फ मिनट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे बनाते हैं एक और वेरिएबल वेर माई टाइम करके। माई टाइम, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। वेरिएबल का नाम जब बनाएंगे तो उसमें स्पेस नहीं आएगा, वरना वो गलत हो जाएगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर हो जाएगा यहाँ पे। तो आर्स, अब यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं प्रॉपर, तो आर्स क्या होगा आपका, आर्स के अंदर ऐड करेंगे हम क्या, यहाँ पे बीच में आपका थोड़ा स्पेस आएगा ताकि इंडेंटेशन में दिक्कत ना आए, थोड़ा सा इस तरीके से। तो आर्स के बाद आपका आएगा AM PM, देन फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर कॉलन, फिर से प्लस ऑपरेटर एंड देन मिनट्स, उसके बाद प्लस यहाँ पे कॉलन, फिर से प्लस, और यहाँ पे माई डेट डॉट गेट मिली सेकेंड्स, क्योंकि आपको आवर्स के बाद मिनट्स, उसके बाद मिली सेकेंड्स दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिली सेकेंड्स का भी फॉर्मूला होता है, मिली सेकेंड्स, जिसमें M कैपिटल रहेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में यहाँ पे /T दे देते हैं, यहाँ पे करंट टाइम इज, प्लस फाइनली आप माई टाइम को यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे, सेमीकोलन। इसके बाद बंद करेंगे स्क्रिप्ट टैग को, देन बंद करेंगे अपने बॉडी टैग को, और लास्ट में बंद कर देंगे HTML को। तो यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं इसको सेव, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिकल 19 है, तो practical19.html से आप इसे सेव कर लो, ठीक है। सेव पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई अगर एरर हो गई है तो उसको चेक कर सकते हो, तो एक बार आप पूरे कोड को विजिट कर लो। तो अब रन करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, मिनिमाइज करके ओपन करेंगे अपने होम फोल्डर को, और यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 19.html है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे टुडे इज़ ट्यूसडे एंड करंट टाइम इज़ 11 PM 44 मिनट्स एंड 14 मिली सेकेंड्स। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ये मेरे सिस्टम का अभी करंट टाइम है। लकली आज भी क्या है आपका ट्यूसडे ही है, और यहाँ पे टाइम क्या है आपका 11 PM हो रहा है, 44 मिनट्स एंड 14 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से इस सिंपल कोड का इस्तेमाल करके आप करंट डे एंड टाइम को अपने वेब पेज पर प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोड के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ये वाला पूरा कोड। डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट डेट, इन जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट में आप डेट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये डिपेंड करते हैं आपके टाइम वैल्यू पे। और टाइम वैल्यू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स, जो कि आपकी 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो वो आपके टाइम वैल्यू। नाउ यू कैन डिक्लेयर अ डेट इन द फॉलोइंग वेज। तो आप इन तरीकों से डेट को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में न्यू डेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं द गेट डे मेथड के बारे में। द गेट डे मेथड, ये वाला जो शीट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपने गेट डे क्यों लगाया है, गेट आवर्स से क्या होता है।
तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर द गेट डे मेथड इज यूज्ड टू गेट द डे ऑफ द वीक फॉर अ स्पेसिफाइड डेट अकॉर्डिंग टू लोकल टाइम। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके सिस्टम के लोकल टाइम को ये फेच करता है और उसकी जो स्पेसिफाइड डेट है वो निकालता है और उस डेट पर क्या डे ऑफ द वीक है उसे ये गेट करता है। वेयर जीरो रिप्रेजेंट संडे, तो संडे को ये जीरो से रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय गेट डे इज एन इंटीजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो गेट डे आपका मेथड है ये एक इंटीजर को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो इंटीजर है ना, वो हर एक इंटीजर एक पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे संडे के लिए 0 होता है, 1 के लिए मंडे एंड 2 के लिए ट्यूसडे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से काम करता है आपका गेट डे मेथड। ये प्रीडिफाइंड मेथड है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गेट आवर्स मेथड की। द गेट आवर्स मेथड इज यूज्ड टू गेट द आवर फॉर अ गिवन डेट। तो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग क्या डेट है और उस डेट पर क्या पर्टिकुलर आवर है, मतलब क्या घंटा इस वक्त हो रहा है, उसको ये फेच कर लेता है। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय गेट आवर्स इज एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 23। तो आप सब लोग जानते हो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे 0 से लेके 23 वैल्यूज़ ये रिटर्न कर सकता है इंटीजर में। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा अभी आर चल रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पे द गेट मिनट मेथड, मिनट्स है ये, ठीक है, इज यूज्ड टू गेट द मिनट्स इन द स्पेसिफाइड डेट अकॉर्डिंग टू लोकल टाइम। तो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग कितने मिनट्स हो गए हैं उसको ये फेच कर लेता है। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय गेट मिनट्स इज एन इंटीजर बिटवीन 0 से लेके 59। तो आप जानते हो कि 60 मिनट्स ही हमारे पास होते हैं एक बारी में, मतलब एक पूरा राउंड में 60 मिनट्स हो पाते हैं ना। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 59 तक होती है। नेक्स्ट इज द गेट सेकेंड्स मेथड। ये भी एक मेथड होता है। दिस मेथड इज यूज टू गेट द सेकेंड्स इन द स्पेसिफाइड डेट अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं AM एंड PM के बारे में। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम, आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, विच मीन्स बिफोर नून, मतलब 12 बजे से पहले। जो आपका दोपहर शुरू होती है वो 12 बजे के बाद शुरू होती है, तो 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है ना उसे हम बोलते हैं AM एंटी मेरिडियम। ठीक है, ये आपका लेटिन वर्ड होता है। ठीक है, लेटिन में क्या बोलते हैं इसे, बिफोर नून कहते हैं। वाइल PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम विच मीन्स आफ्टर नून इन लेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे PM मतलब होता है आफ्टर नून, नून के बाद जो होता है ना वो आपका PM लग जाता है। तो आप जानते हो, बेसिक सी बात है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं 12 आवर पीरियड्स के बारे में। Nowadays most clocks are 12 hour clocks. They divide the 24 hours in a day into 2 12 hour periods. तो आप जानते हो कि आजकल जो घड़ियाँ आ रही है ना उसमें क्या होता है, 24 घंटों को 12-12 घंटे के 2 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक आपका 12 घंटा होता है रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक, मतलब दिन के 12 बजे तक, और फिर दूसरा आपका पीरियड होता है दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो इस तरीके से आपके 24 घंटे पूरे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंटी मेरिडियम क्या होता है आपका, बिफोर नून, तो मतलब बिटवीन मिडनाइट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है ना, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपका होता है AM, और यहाँ पे पोस्ट मेरिडियम होता है आपका बिटवीन नून एंड मिडनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये सारे मेथड्स और जो मैंने समझाया है एडिशनल वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हमें 2 नंबर्स का सम और उन्हीं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कोड इन Notepad++। तो ओपन करते हैं अपने अबंतु को, और यहाँ पे मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ, और यहाँ पर जस्ट अ मिनट मैं इसको सेव कर लेती हूँ। एंड देन एक और फाइल ओपन करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कोड करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 20 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप HTML के साथ।
HTML, देन HTML, इसके बाद हेड, देन टाइटल, ऐड एंड मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। ये हमारा हो गया टाइटल। इसके बाद आप टाइटल टैग को क्लोज कर दो और यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो स्क्रिप्ट टैग को। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर मैं स्क्रिप्ट टैग को एम्बेड कर रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे फंक्शन ऐड के लिए। ठीक है, तो फंक्शन कीवर्ड एंड देन इसका नाम कर देते हैं ऐड। यहाँ पे इसकी ब्लॉक में इसकी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं वेर ए बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं ए, ये आपका जो नंबर है ये हम यूज़र से एंटर करवाएंगे, नहीं सॉरी, देन ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे इसकी आईडी है फर्स्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। इसके बाद डॉट वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। अब बी को लेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेकेंड डॉट वैल्यू सेमीकोलन। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो ए और बी आपकी दो नंबर्स है ना, ये हम यूज़र से एंटर करवाएंगे HTML में, और यहाँ पे उनकी आईडी का इस्तेमाल करके आपने उनकी वैल्यू को फेच कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, सी एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने ए प्लस बी को परफॉर्म किया है, और उसके बाद फाइनली हम रिजल्ट यहाँ पे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे हम देते हैं इसका आंसर या फिर रिजल्ट डॉट वैल्यू, और इसकी वैल्यू में सेट कर देते हैं सी को। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो फंक्शन मल्टीप्लाई के लिए MUL बना लेते हैं। इसके बाद इसके ब्लॉक में बनाएंगे वेरिएबल्स वेर ए बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद a इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट में फर्स्ट डॉट वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे b इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप चाहो तो इन दो स्टेटमेंट्स को ऊपर से कॉपी भी कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, सेकंड डॉट वैल्यू, ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद c इज इक्वल टू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आप दोगे आंसर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस आपने यहाँ पे c इज इक्वल टू ए प्लस बी किया था प्लस के लिए, c इज इक्वल टू ए इंटू बी कर दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद आप इस ब्लॉक को कर दोगे बंद, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को भी बंद कर दोगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे, और फिर हम बात करेंगे अपने दोनों नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे यूज़र से एंटर करवाते हैं, एंटर द
फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे इनपुट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो पहले नंबर की जो आईडी है वो फर्स्ट है और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं BR टैग का। इसके बाद एंटर द सेकेंड नंबर और यहाँ पे इनपुट आईडी इज इक्वल टू सेकेंड BR टैग एंड देन यहाँ पे बनाएंगे एक बटन। ऑन क्लिक करने पे क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसे बंद करके यहाँ पे ऐड लिखवा देते हैं इस बटन के ऊपर और यहाँ पे इस बटन को बंद कर देते हैं। अब इसी सेम तरीके से आप एक और बटन बना लो, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे MUL फंक्शन कॉल कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई इस बटन का नाम आ जाएगा और बटन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आंसर प्रिंट कराओगे तो आंसर के लिए इनपुट, उसकी आईडी सेट कर लो आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ पर बंद कर दो अपने बॉडी टैग को एंड देन फाइनली क्लोज कर दो HTML को। अब क्या करेंगे, हम सेव करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो सेव पे जाएंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल 20 नाम से इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। एक बार आप देख लो, कोई एरर अगर आपको दिखती है तो आप उसे अभी सही कर लो। तो यहाँ पे पहले आप एरर्स चेक कर लो, अगर कोई एरर है स्पेलिंग मिस्टेक में तो आपको यहीं पर पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसे रन। तो देखो मुझे यहाँ पे मिल गई एक एरर, यहाँ पे ई मिसिंग है और बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपका ई मिसिंग है, तो ये आपकी एरर्स हो जाती है, इन्हें आप अच्छे से देख लेना। अब करते हैं कंट्रोल S। तो यहाँ पे आप करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन, मिनिमाइज करेंगे पहले और जाएंगे अपने होम फोल्डर में और यहाँ पे क्लिक करेंगे practical20.html पे, डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद ये वाली फाइल वेब पेज में ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हम करते हैं 8 और एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे कर देते हैं 5। तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 13 आंसर आ गया और मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 40 आंसर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं इसे रन। देखो यहाँ पे फिर से करते हैं एक बार, यहाँ पे डालते हैं 9 और यहाँ पे डालते हैं 7, करते हैं ऐड तो 16 आ गया, मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो 63 आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं। यहाँ पे हमने 2 फंक्शन क्रिएट करे हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करके फर्स्ट और सेकंड नंबर की वैल्यू को फेच किया है और c इज इक्वल टू a+b लगा के यहाँ पे इसकी वैल्यू को आंसर में डलवा दिया, ठीक है। इसी सेम तरीके से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई फंक्शन को बनाया है और यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड नंबर्स की वैल्यू को फेच किया है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका आंसर आ गया c इज इक्वल टू a इंटू बी और फिर बॉडी में आपने यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर और 2 बटन्स बनाए हैं ऐड और मल्टीप्लाई ऑपरेशंस के लिए और यहाँ पे आपने आंसर को दिखाया है ऑन द वेब पेज। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये तीनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने आगे के प्रैक्टिकल्स। आई थिंक 2 वीडियो में हम ये सारे प्रैक्टिकल्स अब कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।